नमस्कार, कैपिटल न्यूज इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है। समाचारों की इसी कड़ी में आज नीलोठी गांव के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं और बताने वाले हैं नीलोठी गांव में क्या क्या तरक्की इन फ्यूचर आने वाली है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो में नीलोठी में जिस प्रकार आईएमटी जो खरखोदा है, आईएमटी खरखोदा के अलावा सापला मास्टर प्लान 2031 और जो बहादुरगढ़ मास्टर प्लान है वो क्या तरक्की लेकर आएगा और मारुति जो आने वाली है खरखोदा में वो क्या तरक्की लेकर आएगी। इसके साथ साथ केएमपी ऑर्बिट रेल कॉरिडोर, दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे जो इस गांव की जमीन से गुजरते हैं, वो इस गांव के लिए इन फ्यूचर क्या प्लान देने वाले हैं, उन सभी मुद्दों पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सभी वीडियो के अंत तक बने रहें और जमीन के रेट भी आपको बताने का काम किया जाएगा। तो आप लोगों को कुछ बारीक सबसे पहले गांव के बारे में बताएंगे कि गांव कहां पर स्थित है और किस पैटर्न पर इस गांव का विकास होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं नीलोठी गांव, बहादुरगढ़ जो कि झज्जर जिले के अधीन पड़ता है, इसके अंदर यह गांव आता है। यह झज्जर जिले के उत्तर में, झज्जर जिले से जब उत्तर की साइड में सोनीपत का जो बॉर्डर पड़ता है, उस बॉर्डर पर यह झज्जर जिले का अंतिम गांव है। इससे आगे नीलोठी गांव स्टार्ट हो जाता है और जिस मेन रोड पर यह गांव पड़ता है उस रोड से खुरमपुर चौक या खुरमपुर गांव की सीमा लग जाती है। तो नीलोठी झज्जर जिले का अंतिम गांव और सोनीपत की सीमा से झज्जर पहला गांव भी पड़ता है। तो बात करते हैं इस नीलोठी गांव की। तो नीलोठी गांव में क्या क्या चीजें आने वाली हैं। इससे आगे सोनीपत जिला जैसे मैंने बताया आरंभ हो जाता है। यह गांव बहादुरगढ़ उपमंडल के अधीन पड़ता है। वह इसके अंदर सापला मास्टर प्लान जो 2031 का नक्शा है उसके अंदर नीलोठी गांव को दिखाया गया है और नक्शे में कुछ चीजें इस सापला मास्टर प्लान में भी आने वाली हैं। नीलोठी का खुद का कोई मास्टर प्लान नहीं है, फिर भी नीलोठी के अंदर काफी तरक्की आने वाली है। वो किस प्रकार आएगी वो इस वीडियो में आप समझने का काम करेंगे। इससे आगे खरखोदा व आईएमटी खरखोदा के साथ साथ जो मारुति आईएमटी खरखोदा में आने वाली है वो इस क्षेत्र के लिए क्या तरक्की लेकर आएगी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इससे आगे नंबर 4 केएमपी, नंबर 5 ऑर्बिट रेल कॉरिडोर और नंबर 6 जम्मू दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे जो आने वाला है वो इस क्षेत्र को क्या तरक्की देने का काम करेगा। ये सब इस वीडियो में हम बताने का आगे काम करेंगे। तो सबसे पहले आप नीलोठी गांव के बारे में जान लीजिए। नीलोठी गांव कितनी जमीन पर बसा हुआ है, कहां पर है नीलोठी गांव, क्योंकि बाहर से भी काफी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको सबसे पहले यह समझाना जरूरी हो जाता है कि नीलोठी गांव कहां पर बसा हुआ है। तो वीडियो में आपको बता दूं, जो बहादुरगढ़ से अगर आप खरखोदा जा रहे हैं तो वहां पर 2 मार्ग पड़ते हैं। एक नाहरा नारी रोड के माध्यम से खरखोदा तक आया जाता है और जो दूसरा मार्ग पड़ता है वो बहादुरगढ़ से वाया आसोदा से होते हुए खरखोदा की तरफ जाया जाता है। तो इसी मार्ग पर जो आसोदा वाया आसोदा से होते हुए बहादुरगढ़ से खरखोदा वाला रोड है, उसी मार्ग पर नीलोठी गांव पड़ता है। नीलोठी गांव की बात की जाए तो आपको बताने का मैं काम करूंगा। नीलोठी गांव के बारे में पहले जान लेते हैं। नीलोठी का विलेज जो कोड होता है वो 061756 061 यहाँ का विलेज कोड है। इससे आगे यह बहादुरगढ़ जो इसका उपमंडल पड़ता है उससे 18 किलोमीटर की दूरी पर है और जो झज्जर इसका जिला पड़ता है उससे 36 किलोमीटर की दूरी पर नीलोठी गांव पड़ता है। इससे आगे इसके नजदीकी शहरों में खरखोदा सबसे नजदीकी शहर जो कि सोनीपत जिले का एक शहर है, वह यह अप्रोक्स 9 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और जो मारुति आने वाली है, मारुति आपको नक्शे में भी साइड में मेरे शो होता रहेगा कि मारुति कहाँ पर आने वाली है। तो मारुति से के बिल्कुल खुरमपुर चौक से अगर आपको खुरमपुर गांव के अपोजिट साइड वाले रोड पर टर्न ले लेते जो पाई की डोली की तरफ जाता है, तो वहां से मारुति मात्र और मात्र नीलोठी गांव से अगर अप्रोक्स लगाया जाए, पीछे जो गेट बनेगा आईएमटी खरखोदा का, तो वहां लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर रह जाएगा। तो यह वैसे अगर केएमपी के ऊपर से आ जाए, क्योंकि केएमपी से सटा हुआ है, तो भी लगभग यही 5 से 6 किलोमीटर दिखाता है। तो ज्यादा दूरी पर नहीं बोल सकते हम मारुति को नीलोठी गांव से। यह झज्जर जिले का गांव और फिर भी यह आईएमटी खरखोदा जो सोनीपत के अधीन है वो इस गांव को पूरी तरह से प्रभावित करने का काम करने वाले वो इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले और सुन लीजिए, अगर भौगोलिक क्षेत्र की बात की जाए नीलोठी गांव के, तो 827 हेक्टेयर जमीन नीलोठी गांव के भौगोलिक क्षेत्र में फैली हुई है और इसके अधीन इसमें ज्यादातर भूमि कृषि योग्य भूमि है, क्योंकि किसान यहाँ पर काफी ज्यादा संख्या में हैं। पॉपुलेशन की बात की जाए, आबादी की बात की जाए, तो नीलोठी गांव में 2011 की जनगणना के अनुसार 4553 कुल आदमी नीलोठी गांव के अंदर हैं
वहीं इनमें से पुरुषों की संख्या की बात की जाए तो 2406 व महिलाओं की संख्या की बात की जाए तो 2147 यहाँ पर महिलाओं की संख्या है। इससे आगे लिटरेसी रेट ऑफ नीलोठी, जो नीलोठी का लिटरेसी रेट है उसकी बात की जाए तो 73.40% है। 73.40% यहाँ का लिटरेसी रेट है। तो इससे आगे अगर पुरुषों की लिटरेसी रेट की बात की जाए तो 79.97% यहाँ का लिटरेसी रेट है, 79.97%। और इससे आगे महिलाओं के लिटरेसी रेट की बात की जाए तो 66.05% महिलाओं का लिटरेसी रेट है, 66.05%। वह अगर नीलोठी के पिन कोड की बात की जाए तो 124404 यहाँ का पिन कोड है। ये कुछ बारीक चीजें मैं पहले आपको समझाने का काम कर रहा हूँ, असली मुद्दों पर अभी आने वाले हम। इससे आगे विधानसभा की बात की जाए तो बहादुरगढ़ यहाँ का विधानसभा पड़ता है। और लोकसभा की बात की जाए तो रोहतक लोकसभा के अधीन नीलोठी गांव आता है। नजदीकी गांव की बात की जाए तो कुड़ासी, जसोर खेड़ी, खुरमपुर, बरौना, पाई इत्यादि इसके नजदीकी गांव हैं। तो ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो रेलवे ट्रांसपोर्ट वर्तमान में आसोदा यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है, क्योंकि यहाँ से काफी सवारी रेल के माध्यम से दिल्ली जाने का काम करती हैं। और इन फ्यूचर अगर रेलवे ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो ऑर्बिट रेल कॉरिडोर का स्टेशन जो आएगा वो इस गांव से मात्र और मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर आने वाला है। इससे आगे बात करें, यहाँ पर बस की भी, प्राइवेट बस की सुविधा और सरकारी बसों की सुविधा इस रोड पर है। आपको एक बात और मैं बता दूं, नीलोठी गांव बहादुरगढ़ उपमंडल के अधीन आता है, लेकिन छापला जो पड़ता है वो रोहतक जिले के अधीन मास्टर प्लान में पड़ता है, जिसका 2031 का मास्टर प्लान है, उसके अधीन नीलोठी गांव को दिखाया गया है। और एक पॉइंट पर और चर्चा करते हैं। और अगर बात की जाए सोनीपत से सटा हुआ गांव होने के कारण खरखोदा में, जो खरखोदा सोनीपत जिले में पड़ता है, वो भी इसका विकास करने वाली है। तो नीलोठी गांव 3 जिलों पर आधारित गांव हो गया है। एक तो झज्जर जिला जिसमें इसकी सीमाएं पड़ती हैं। नंबर 2 सापला मास्टर प्लान जो रोहतक जिले का एक हिस्सा है, उसके अधीन भी नीलोठी गांव है। और क्योंकि नीलोठी गांव 2031 जो सापला मास्टर प्लान है उसमें नीलोठी गांव की जमीन को दिखाया गया है। दिखाने का मतलब हो जाता है कि मास्टर प्लान से कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है और उसमें कुछ पॉइंट्स भी दिए गए, उनकी भी चर्चा करेंगे। इससे आगे मारुति खरखोदा जो सोनीपत जिले के अंदर आने वाली, वो भी इस गांव को काफी तरक्की देने वाले हैं। तो ये ऐसे पॉइंट पर बसा गांव है जो 3 जिले की सीमाओं को आपस में टच करने का काम करता है। तो अब बात करते हैं आप लोगों के सामने कि नीलोठी गांव में मारुति खरखोदा की सबसे पहले चर्चा करते हैं, क्या लेकर आएगी। मारुति खरखोदा जहां पर आने वाली है आईएमटी खरखोदा के अंदर, जिसके फेज 1 का काम चालू है, जो कि केएमपी के साथ साथ में कुंडली से लेकर कई गांवों की जमीन पर पीछे तक आ गया है। और बात की जाए तो नीलोठी गांव से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर मारुति पड़ती है, क्योंकि हमें खरखोदा होकर नहीं जाना पड़ेगा मारुति में। मारुति की तरफ आईएमटी का जो पीछे वाला हिस्सा होगा, मारुति भी उसी हिस्से में आने वाली है, आपको भी बताने का काम करेंगे। और जो मारुति आने वाली है वो जिस हिस्से में आएगी उस हिस्से को बिल्कुल नीलोठी के साइड वाला जो एंड होगा उसी हिस्से में आने वाली है। तो आप एक बात समझने का काम कीजिए, जब यहाँ पर आईएमटी खाली मारुति की बात नहीं हम कर रहे, इससे अलग यहाँ पर अनेकों कंपनियां आएंगी। जब वो कंपनियां इस क्षेत्र में आएंगी तो इस क्षेत्र में कंपनियों के साथ साथ बाहर से मारुति अपने साथ कई कंपनियों को लेकर आएगी, जिसमें टायर बनाने की कंपनियां, कुछ जैसे लेदर बनाने की कंपनियां, जैसे जो गाड़ियों के अंदर फुट में रखे जाते हैं, पैरों को रखने के लिए जो पायदान होते हैं वो बनाने की कंपनियां, इसके साथ साथ जो टूल्स होते हैं, नट बोल्ट होते हैं, वे बनाने की कंपनियां मारुति के साथ ऑटोमेटिकली खींची चली आ जाती हैं। तो इन सभी जो भी आईएमटी क्षेत्र भर जाएगा काफी जल्दी, इसमें जो कंपनियां आएंगी उन कंपनियों में रहने वाले जो रोजगार करने के लिए काफी बाहर से भी लोग आएंगे, तो उन लोगों को रहने के लिए एक जगह चाहिए। और एक सेफ जगह इस क्षेत्र में कहाँ मिलेगी, आसपास के लगभग 10-15 गांवों के अंदर यह फैल जाएगी। और आसपास के गांवों की बात की जाए तो बिल्कुल छटे हुए जो गांव होंगे उनमें जमीन भी महंगी होगी और उन गांव में किराए के साधन भी महंगे होंगे। तो नीलोठी गांव तक इसकी पहुंच मारुति आने के बाद जो 2026 तक आनी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और मारुति आने के बाद नीलोठी गांव के अंदर किराएदार भी काफी ज्यादा संख्या में आएंगे, क्योंकि ये मारुति से लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी तक यहाँ पर काम करने वाले वर्कर या एम्प्लॉयमेंट के लिए जो लोग आते हैं वो काफी दूरी तक भी यात्रा तय करके रेगुलर अप डाउन करते हैं। तो ये तो मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर है, तो यहाँ पर ये काम जरूर होना है।
इसे आगे बात करते हैं आईएमटी खरखोदा का। हमने साथ साथ में जैसे जिक्र कर दिया कि आईएमटी खरखोदा में अनेक कंपनियां आएंगी। खुरमपुर जैसे गांव, पाईकिडोली जैसे गांव, बरोना रोना जैसे गांव के साथ साथ नीलोठी गांव भी इसी लाइन में जुड़ जाता है। क्योंकि आप सोचने का काम कीजिए, एक तरफ तो रिहायशी क्षेत्र जो आईएमटी सापला, सॉरी आईएमटी सापला नहीं, सापला मास्टर प्लान 2031 जो आने वाला है उसके, और वर्तमान में आईएमटी खरखोदा के मध्य का ये ऐसा गांव पड़ जाता है जहां पर ना तो मारुति सीधे तौर पर आ रही है, न जो सापला मास्टर प्लान है 2031 वो सीधे तौर पर आ रहा है। तो ये बीच बिल्कुल सटा हुआ, क्योंकि ये जसोर खेड़ी तक आ जाता है। और नीलोठी के अंदर 760 नंबर 2031 सापला मास्टर प्लान में दिया गया, जो वाटर जोन के लिए होता है, जिसमें पानी सप्लाई के लिए कुछ ना कुछ जल घर की सुविधा इत्यादि बनाई जा सकती है। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि इस गांव की जमीन की कितनी अहमियत होगी, क्योंकि वो सापला मास्टर प्लान के अंदर जसोर खेड़ी गांव की जमीन एक्वायर हो जाएगी और मारुति के अंदर इस साइड की जमीन वर्तमान में बिकने लग रही है। आप एक छोटी सी चीज को और समझ सकते हैं, आपने खुद देखा होगा, अगर आप नीलोठी गांव में जमीन लेने वाले हैं, नीलोठी गांव के निवासी हैं, तो आपने देखा होगा कि नीलोठी गांव के अंदर बाहर से काफी लोग जमीन लेने के लिए लगातार आ चुके हैं। हॉस्पिटल तक के लिए नीलोठी गांव में जमीन खरीदी जा चुकी है। तो इन सब बातों से यही साबित होता है कि नीलोठी गांव की जमीन आने वाले समय में बेशकीमती जमीन होने वाली है। तो इससे आगे बात करते हैं, जैसे सापला मास्टर प्लान के अंदर क्या कहने वाला है। सापला मास्टर प्लान के अंदर मैप आपको साइड में शो होते रहेंगे, बार बार उन स्लाइड्स को आप देख सकते हैं। सापला का जो मास्टर प्लान 2031 दिया गया है, उसमें इस एरिया को दो चीजों के लिए रखा गया है। नीलोठी गांव की जमीन दो जगह पर दिखाई गई है, जिसमें 1000 नंबर दिया गया है जो कृषि योग्य भूमि होती है, और इसके साथ साथ 760 नंबर भी इस क्षेत्र में दिया गया है, जो स्पेशल वाटर बॉडीज के लिए क्षेत्र को रखा जाता है। वाटर बॉडीज इस क्षेत्र में बनाने के पीछे का भी आपको तथ्य और कारण मैं बता देता हूं। इस क्षेत्र से दो नहरें गुजरती हैं, एक एनसीआर कैनल गुजरती है जो गुड़गांव की तरफ जाती है, और दूसरी जिसको उड्डा माइनर, उड्डा नहर भी बोला जाता है या पुरानी नहर के नाम से भी जाना जाता है, वो भी नीलोठी गांव से जाती है। नीलोठी गांव के दोनों तरफ से नहर गुजरती है, तो इन नहरों के जाने के लिए यहाँ पर पानी का, पेयजल की अच्छी सुविधा होगी। इन फ्यूचर यहाँ से वाटर लिया जा सकता है और वाटर बॉडीज को यहाँ पर शहर की आपूर्ति के लिए डेवलप किया जा सकता है। वाटर बॉडीज कौन से शहर की आपूर्ति? सापला शहर की आपूर्ति के लिए वाटर बॉडीज को डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि खरखोदा मास्टर प्लान की वाटर बॉडीज बरोना गांव में बढ़ने की संभावना है, और नीलोठी के अंदर सापला मास्टर प्लान की बॉडी वाटर बॉडीज बनने की पूरी संभावना जताई जा रही है। इससे आगे बात करते हैं, मारुति के नजदीकी गांव होने से क्या क्या आएगा। नंबर एक मैंने चर्चा कर दी, किराए के साधन इस क्षेत्र में आने वाले हैं, काफी ज्यादा संख्या में किराएदार नीलोठी गांव के अंदर आने वाले हैं। इससे आगे दो पॉइंट पर चर्चा करते हैं। दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे क्या इस क्षेत्र के लिए लेकर आएगा, तो आप लोगों को बारीकी से बता दूं, दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे वे जो है वो वर्तमान में नीलोठी गांव जो आप देखेंगे, तो अगर मैंने जिस रोड का जिक्र किया था बहादुरगढ़ से खरखोदा रोड पर वाया आसोदा वाला जो रोड है, उसमें नीलोठी गांव का जो श्याम जी या मंदिर है जो नीलोठी गांव का, जहां पर श्याम जी का शहीद स्मारक इसके दूसरी साइड में रह जाता है, यहां से बिल्कुल यहीं से आपको मैंने एक वीडियो भी दिखाई होगी, वो वीडियो नीलोठी गांव के पॉइंट पर थी, जिसमें दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे के लिए हमने ग्राउंड रिपोर्ट जाकर प्रस्तुत की थी। तो उसी पॉइंट से नीलोठी का ये पॉइंट से आगे जाकर घूम जाता है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट जहां से स्टार्ट होता है वहां से सोरखेड़ी गांव की जमीन भी एक्वायर की गई है और नीलोठी गांव की भी जमीन एक्वायर की गई है। तो ये जो पॉइंट बनेगा मैंने खरखोदा बहादुरगढ़ रोड पर नीलोठी गांव की जमीन पर, जो कि दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे का जो पॉइंट है, उस पॉइंट के आसपास में इन फ्यूचर जहां से ऐसे रोड स्टार्ट होते हैं वहां पर ट्रांसपोर्ट हब काफी ज्यादा संख्या में बढ़ जाते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट हब को समझने का काम करते हैं। क्योंकि जीटी रोड पर काफी ज्यादा संख्या में पहले व्हीकल जाते थे जिनको अमृतसर व कटरा जाना होता था, वे जीटी रोड के माध्यम से NH1 के माध्यम से अपने गंतव्य स्थान तक जाने का काम करते थे। लेकिन दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे को इसीलिए बनाया गया कि उस NH1 का दबाव कम हो जाए और मुख्य कारण वाहनों को जाने में तकलीफ न, और सीधे तौर पर दिल्ली व अमृतसर जाने वाले श्रद्धालुओं को आसानी हो जाए। तो वे सभी जो उस मार्ग से का प्रयोग करते थे, वे अब दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे का प्रयोग करेंगे, और ये एक्सप्रेसवे काफी जल्दी तैयार हो जाएगा, क्योंकि इसका काम काफी जोरों शोरों से चल रहा है। एक दो जगह पर इसका काम रोक भी दिया गया है
उसके पीछे कई कारण हैं, उनके आगे दूसरी वीडियो में जिक्र करेंगे। तो इसके आसपास में ट्रांसपोर्ट हब विकसित होंगे। ट्रांसपोर्ट हब किस पैटर्न पर विकसित होंगे? एक तो सामान लॉजिस्टिक जो होता है उसको ले जाने लाने के लिए ट्रांसपोर्ट हब विकसित होता है, और दूसरा हब होता है ये श्रद्धालुओं के लिए। श्रद्धालुओं के लिए आपने देखा होगा टूरिस्ट स्थल के रूप में इन क्षेत्रों को काफी विकसित किया गया है। अमृतसर में जैसे स्वर्ण मंदिर है, इससे अलग दिल्ली जम्मू कटरा माता वैष्णो देवी का जो कटरा में है, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने के लिए स्पेशल रूप से इस एक्सप्रेसवे को तैयार किया गया। और धार्मिक यात्रा के लिए आपने देखा होगा अनेक पैकेज बुक होते हैं, बड़ी बड़ी बसों की कंपनियां बड़े बड़े पैकेज होटलों समेत फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड कराने का काम करती हैं। तो इन फ्यूचर नीलोठी गांव की जमीन पर ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित हो सकता है। और विकसित होने वाला जो क्षेत्र होगा उसके बारे में मैं बता दूं आपको, नीलोठी गांव में जो दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे का स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो पूरा इस हब के रूप में विकसित हो सकता है, क्योंकि जसोर खेड़ी से लेकर नीलोठी गांव का जो स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा, ये यही एरिया नीलोठी और जसोर खेड़ी दोनों गांव के अंदर ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित होने वाला इलाका होगा। और ये जो हाईवे से सटे आसपास की जो जमीन है, इन जमीन पर यह एरिया विकसित हो सकता है। और जो जमीन यहाँ पर अभी कुछ रेट कम है वो इन फ्यूचर डबल तक रेट देने को इन फ्यूचर वहां पर तैयार हो जाएंगे। इससे अगले पॉइंट पर बात करते हैं होटल हब के रूप में, क्योंकि दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे से ही जब काफी संख्या में यहाँ पर यात्री आएंगे तो वे क्या होंगे, वे थक जाएंगे या वे रुकने के लिए एक स्थान को चूज करेंगे। वे स्टार्टिंग पॉइंट पर रुक कर चलेंगे या एंड पॉइंट पर रुकते हैं सबसे ज्यादा, आपने देखा होगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट जहां से स्टार्ट होता है नीलोठी गांव के आसपास का ये एरिया है, तो यहीं से काफी ज्यादा संख्या में जो आने वाले जाने वाले यात्री होंगे वो यहाँ पर खाने के लिए या अन्य फैसिलिटीज के लिए भी इस एरिया को चूज कर सकते हैं। और इस एरिया को अगर चूज किया जाता है तो यहीं पर एक होटल हब के रूप में आने वाले समय में इस एरिया को जाना जा सकता है। इसके साथ साथ में आपको एक बात और बता दूं, जो पंचग्राम नीति के तहत सरकार शहर बसाने वाली है वो शहर भी केएमपी और इस एरिया से सटा होने वाला है। तो इस एरिया में काफी ज्यादा संख्या में डेवलपमेंट आने वाली है। इससे आगे पॉइंट पर बात करते हैं नीलोठी गांव के अंदर, जैसे मैंने बताया कि मारुति के किराए के साधन तक आ जाएंगे और ये पूरा एरिया काफी जल्द बढ़ जाएगा। और इस एरिया के बढ़ने के बाद काफी ज्यादा डेवलपमेंट इस एरिया में आने वाली है। इससे आगे इन पूरे पॉइंट्स पर हमने चर्चा की। अब आपको कुछ और पॉइंट्स मैं बताने वाला हूं। आपने एक चीज और देखा होगा, लगातार लोग आते हैं नीलोठी गांव में जमीन चाहिए, नीलोठी गांव में जमीन चाहिए, और करोड़ों के रेट भी आपको देने को तैयार हैं। पिछले दिनों नीलोठी गांव में 1,60,60,00,000 तक के रुपए भी 1 एकड़ जमीन के लग चुके हैं। इससे अलावा आज भी मेरे पास एक दो जगह से फोन आया था जिन्होंने बोला मुझे मेन रोड पर लगती जमीन चाहिए, लेकिन हम किसी जमीन को बेचने या बिकवाने का काम नहीं करते। हम एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से आपकी जमीन के ऐड डाल सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, वो अलग चीज है। इससे अगर कोई जमीन बेचना चाहे तो कमेंट बॉक्स में आपस में किसी से डील कर सकते हो, उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। इससे आगे नीलोठी गांव में मैंने आपको स्टार्टिंग से अंत तक बताया किराए के साधन आ जाएंगे। नीलोठी गांव में ट्रांसपोर्ट हब विकसित हो जाएगा। नंबर 3, नीलोठी गांव में होटल हब विकसित हो जाएगा। और ऑर्बिट रेल कॉरिडोर के जो नजदीकी स्टेशन आएंगे, वैसे तो नीलोठी गांव की जमीन से ऑर्बिट रेल कॉरिडोर बिछेगा, लेकिन स्टेशन यहाँ पर नहीं है। इसके नजदीकी स्टेशन खरखोदा और दूसरा स्टेशन जसोर खेड़ी नजदीकी स्टेशन होंगे। और इससे आगे भी आपको कुछ बात और मैं बता दूं कि ये जो स्टेशन होंगे, इसके अलावा केएमपी पर इन फ्यूचर है, केएमपी को और भी जैसे 4 लेन है अभी 6 लेन तक किया जा सकता है, वो इन फ्यूचर की बात है। लेकिन नीलोठी गांव की जमीन पर ये सब हाईवे होने के बाद इस पैटर्न पर नीलोठी गांव विकसित होगा बगैर मास्टर प्लान के। अब जमीन के रेटों की ओर बढ़ते हैं और जमीन के रेट जानने का काम करते हैं कि नीलोठी गांव में जमीन के रेट क्या है। तो सबसे पहले पिछले दिनों दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे के अंदर जब जमीन गई थी नीलोठी गांव की, तो बात करते हैं, आपको बता दें, जिसमें लगभग अनुमानित आसपास के क्षेत्रों के भी हम लगा रहे हैं, खाली नीलोठी के नहीं लगा रहे। असनगढ़ के रेट कुछ ज्यादा थे, बहुत इनसे तो कोई लगभग भी 30-40 लाख रुपए तक ज्यादा मिले थे, क्योंकि असनगढ़ की एक सेपरेट वीडियो आएगी उसमें देखने का काम करें। तो सबसे पहले नीलोठी के अंदर लगभग 72 लाख, 80 से 85 लाख और 92 लाख लगभग रेट मिला था, जो कि काफी कम था इस क्षेत्र की जमीन को देखते हुए। वो किसानों ने मांग भी की लेकिन उनकी मांग नहीं मानी गई। इससे आगे अब ऑर्बिट रेल कॉरिडोर का जो मुआवजा आने वाला है वो लगभग 1,20,00,000 की संभावना जताई जा रही है कि इतना मिल सकता है। ये तो सरकारी मुआवजे का रेट है। कई जमीन ऐसी है जो मेन रोड पर लगते हैं और भी काफी महंगी है। तो नॉर्मल सी ये पहले बिकी हुई जमीन है। अब वर्तमान रेट की चर्चा करते हैं।
तो वर्तमान रेट, अगर आप नीलोठी गांव में प्लॉट लेना चाहते हैं तो प्लॉट के रेट, या किसी घर या गांव के अंदर जमीन लेना चाहते हैं तो 6,000 रुपए गज से लेकर 12,000 रुपए गज तक के आपको नीलोठी के अंदर प्लाट के रेट मिल जाते हैं। इससे आगे अगर जमीन की बात की जाए, कृषि योग्य भूमि की, जो मिनिमम सबसे, जहां पर पानी की कमी होती है या जहां पर जमीन कुछ अच्छी नहीं होती और मेन रोड पर नहीं लगती जमीन होती, वो जमीन आपको 50 लाख रुपए से लेकर के नीलोठी गांव के अंदर 1,80,00,000 रुपए तक की जमीन के रेट लग चुके हैं। 1,80,00,000 जो जमीन के रेट लगे हैं वो दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे से लगती जमीन में एक किसान के लगे थे, लेकिन किसान, वही बात है, जमीन बेचने को वर्तमान में तैयार नहीं, क्योंकि यह जमीन आज 1,80,00,000 की है। इन फ्यूचर 2025 तक यह जमीन लगभग 3 करोड़ की हो जाएगी। तो ऐसा रिस्क कोई नहीं लेना चाहता। इससे आगे बात करते हैं और भी, जैसे मैंने बताया, 1,40,00,000 के किले के हिसाब से, प्रति एकड़ के हिसाब से नीलोठी गांव में बिक भी चुके हैं, और ये मेन रोड पर कई जगह लगती जमीन के रेट लग भी चुके हैं। तो आप अगर नीलोठी गांव में जमीन लेने के इच्छुक है तो आपको जो बंजर जमीन होती है जो मेन रोड पर नहीं लगी, 50 लाख से लेकर 1,80,00,000 तक की जमीन आपको आसानी से नीलोठी गांव के अंदर मिल जाती है। इन फ्यूचर नीलोठी गांव का जो डेवलपमेंट प्लान होगा वो 3 पैटर्न पर आधारित होगा। एक तो सांपला मास्टर प्लान 2031, उसके बाद IMT खरखोदा मारुति, और तीसरा बहादुरगढ़ जिले के अधीन होने वाले गांव। इन तीनों के बीच में लीलोठी गांव आ जाता है। यही लीलोठी गांव की इन फ्यूचर तरक्की का राज होगा। वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या किसी ने को कोई क्वेश्चन हो तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकता है। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके हमें आगे बढ़ाने का काम कीजिए। आप कमेंट करेंगे तो हमारा हौसला और बुलंद होगा और हम और बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का काम करेंगे। इसी तरीके के साथ वीडियो को लाइक करने का काम कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम कीजिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हम आपको काफी मेहनत के बाद ही दे पाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो तक। जय हिंद, जय भारत।